कि ये बात अलग है कि उसमें ठहराव नहीं था। ये बात अलग है कि उसमें ठहराव नहीं था, वरना जैसा किया उसने ऐसा तो उसका स्वभाव नहीं था। जहाँ खत्म किए थे लास्ट लेक्चर वहीं से शुरू किए ये लेक्चर। दोबारा अगर आप सुन रहे हैं शायरी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका कान अच्छा है। स्टूपिड ये हम लिखे हैं, आपके लिए नहीं लिखे हैं। चलिए इसका क्या है सिनोनिम बताइए, इसका सिनोनिम बताइए। लास्ट लेक्चर है हमारा ये बेसिक सिनोनिम्स का, इसका सिनोनिम क्या क्या होगा बताइए। कितना अच्छा शायरी था, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो भी अच्छी बात है। स्टूपिड का ये होगा, एक सिल्ली होगा, एक फुलिश होगा, एक सेंसलेस होगा, एक इरिस्पॉन्सिबल होगा। स्टूपिड बोलते हैं किसको बोलते हैं, आपने बहुतों को बोला होगा बहुत स्टूपिड लड़का है, मतलब बेवकूफ टाइप का, जिसका दिमाग स्लो काम करता है, बेवकूफ। वैसे ही सिल्ली वर्ड भी उसी को बोलते हैं जिसका माइंड थोड़ा स्लो होता है, स्लोली से मैच करा लीजिए सिल्ली का। फुलिश मतलब मूर्ख होता है, सेंसलेस मतलब तो खैर सेंसलेस का अलग हो गया, जिसका दिमाग ही नहीं है, सेंसलेस है वो। इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार इंसान, ठीक है। अगला क्या हमारा टीच, ठीक है। टीच का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको हम अच्छे से समझाएं, हालांकि अच्छे से समझाते हैं हमेशा, और आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, अभी हम जा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। टीच का मतलब क्या होता है कि किसी को सिर्फ, देखिए आप इसका सिनोनिम देखिए, टीच का सिनोनिम आपको दिख रहा होगा ना, एजुकेट है, ट्रेन है, कोच है, इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर। फर्क क्या है, टीच में हम सब कुछ, एक मेंटोर की तरह काम करना, मतलब वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जिंदगी में कैसे रहा जाता है, इसको ऐसे मिटाया जाता है, ये हाथ में ऐसे कलावा पहन के घुमा जाता है। अगर आप हमारे सनातन से हैं तो ऐसा मतलब टीच मतलब अच्छी चीजों को सिखाना भी होता है, ना कि सिर्फ पढ़ाना होता है, ठीक है। और एजुकेट का मतलब सिर्फ पढ़ाना होता है, एजुकेट करना मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना, या फिर मतलब जो भी ज्ञान है वो किताबी ही होती है मैक्सिमम। तो एजुकेट का मतलब वो हो सकता है। ट्रेन का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, जैसे उसने ट्रेन किया हम जैसे जाते हैं आर्मी का कोई है, बहाली है या जो भी है, तो उसमें ट्रेनर होता है, वो ट्रेन करता है। जिम में भी ट्रेनर होता है। कोच का मतलब पता है आपको, कोई विशेष ऐसा चीज है, कोई स्पेसिफिक ऐसा चीज है जिसमें एक कोच होते हैं जो सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए जिम में गए तो वहां भी कोच होते हैं, ट्रेनर कोच एक ही को बोल सकते हैं। हालांकि कोच तो उसमें नहीं होते हैं, ट्रेनर होते हैं। कोच होते हैं जैसे क्रिकेट में गए तो कोच होते हैं, ऐसे करके होते हैं। इंस्ट्रक्ट मतलब किसी को दिशा निर्देश देना, इंस्ट्रक्टर। ट्यूटर बोलते हैं, एक एजुकेटर का शॉर्ट फॉर्म है, ट्यूटर बोलते हैं। ट्यूशन कैसे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए एक फर्क है इसमें। जैसे ट्विटर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, जो दिख रहा है TUTOR वही वर्ड है, लेकिन जब आप ट्यूशन लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं TUTION, आप ये ट्यूशन नहीं लिख सकते हैं, TU के बाद I लिखना होगा आपको, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है लेकिन यही वर्ड है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये TUTOR है ना, तो TUTION नहीं लिख सकते ट्यूशन के लिए, वहां पे TU के बाद I लगाना होगा। मतलब इस कंडीशन में ये गलत है और इस कंडीशन में ये सही है। TUITOR ट्विटर नहीं होगा, ट्यूशन नहीं होगा। बहुत ज्यादा कर दिए ना, सही किए हैं। ट्यूटर बोलते हैं जो कम लोगों को पढ़ाए, जैसे 10 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों को, उसको ट्यूशन बोला जाता है। मतलब बहुत कम लोगों में शिक्षा देना, ठीक है। ये है ट्राई, ये थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। ट्राई है, ट्राई के बताइए क्या क्या हो सकता है आपको, सिनोनिम बताइए। ट्राई का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है आपके नजर में, क्या क्या लग रहा है आपको। एक अटेम्प्ट है, एक है स्ट्राइव, एक है एंडीवर, एक है एफर्ट। सब ऑलमोस्ट एक ही है। जैसे पहला अटेम्प्ट हमने दिया यूपीएससी का, या फिर ऐसा करके बीपीएससी का अटेम्प्ट ऐसा तो हमने दिया, ऐसा करके होता है। स्ट्राइव मतलब होता है कोशिश करना, एंडीवर मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना, एंडीवर बोला जाता है। एफर्ट का मतलब है प्रयास करना। तीनों चारों करीब करीब सेम ही है। एक एंडेवर है इसमें, तीसरा नंबर जो उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना, बहुत अच्छे काम के लिए कोशिश करना। एक है हमारा टाइप, ठीक है, TYPE, ठीक है, टाइप। टाइप का सिनोनिम क्या क्या होगा आपको दिख रहा है। एक होगा काइंड, मतलब कितने टाइप के इस धरती पे लोग होते हैं, कितने टाइप होते हैं भाई, हम पता है, एक अच्छे एक बुरे, 2 टाइप बहुत है। टाइप काइंड, जैसे बोले काइंड्स ऑफ, ऐसे काइंड है ना, जो पहला काइंड है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ, जैसे 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ऐसा ऐसा करके होता है ना, ऐसे ऐसे करके होता है। टेंस होता है 2-3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, ऐसा करके। तो काइंड उसके लिए यूज करता है, प्रकार के, कितने प्रकार के। तो काइंड का प्रकार, कैटेगरी होता है, एक जॉनर होता है। देखिए ये वर्ड तो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको कुछ लोग आएंगे बोल देंगे जेनरे, या फिर कुछ लोग जेनर, जॉनर होता है, ठीक है। अगर अच्छा से आप बोलेंगे तो आपने किसी सेलिब्रिटी का या बॉलीवुड का किसी का सुना होगा इंटरव्यू, उसमें बोलते हैं कि हमें इस जॉनर का मूवी बनाना ज्यादा पसंद है, इस जॉनर का मूवी हम ज्यादा बनाते हैं, या फिर कॉमेडी जॉनर का, फनी जॉनर का, ऐसा करके रोमांटिक जॉनर का मूवी ज्यादा बनाते हैं। तो खैर हम तो मूवी नहीं बनाते, इसको बंद करते हैं। स्पेसिस का मतलब यही होता है, स्पेसिस मतलब बहुत सारे स्पेसिस हैं, टाइप्स हैं। और शॉर्ट का मतलब होता है, शॉर्ट मतलब भी वही टाइप ही होता है, काइंड ही होता है। ऑलमोस्ट सब सेम ही। एक जॉनर है जो आपको बता दिए, जॉनर था, बस ऑलमोस्ट सब सेम ही है। एक है अनसर्टेन, क्या है अनसर्टेन, UNCERTAIN। आज हमारा लास्ट चल रहा है सिनोनिम बेसिक का, और हर क्लास में हमने कोशिश की है
ऐसे कोशिश हमने करा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे वर्ड्स दें, सबसे इंपॉर्टेंट उस वर्ड का रियल आपको यूज बताएं, क्या उसका यूज है, ठीक है। हमने बहुत कोशिश करा है, आपको फायदा जरूर पहुंचा होगा, दिख रहा होगा सुनने आपको कब से। डाउटफुल, अनश्योर, स्केप्टिकल। अनसर्टेन का मतलब होता है कि हम निश्चित नहीं है कि क्या है, हम अनसर्टेन है, आई एम अनसर्टेन अबाउट दैट मैटर, वो मैटर के बारे में हम कुछ निश्चित नहीं जानते, मतलब कंफ्यूजन में है हम। डाउटफुल रहना, डाउट में रहना, अनश्योर रहना, वही अनसर्टेन मतलब अनश्योर। स्केप्टिकल एक अच्छा वर्ड है, आप याद कर ले, स्केप्टिकल का मतलब ये होता है अनसर्टेन, मतलब स्केप्टिकल सिचुएशन है, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन है। अगला क्या हमारा वॉच है, ठीक है। हालांकि एक वॉच का मतलब घड़ी होता है, ठीक है। ये घड़ी जो आपको दिख रहा है, आपको घड़ी अगर नहीं दिख रहा है तो अपने आसपास घड़ी देखिए, लेकिन वो वॉच नहीं बता रहे हैं, वॉच मतलब देखना बता रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी मूवी को या फिर किसी कोई भी ऐसा चीज जिसको पहले से रेडी किया गया है और आप उसे पर्दे पे देख रहे हैं या फिर कहीं भी देख रहे हैं सॉरी, या फिर कहीं टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, उस सेंस में आप वॉच लगाएंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम सीइंग माई मोबाइल, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम वॉचिंग माई मोबाइल बोल सकते हैं, आई एम वॉचिंग माई टीवी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लुक है, ऑब्जर्व है, स्टेयर है, नोटिस है। वॉच मतलब देखना, टीवी वगैरह का बता दिए। लुक मतलब है देखना, लुक मतलब देखना ही होता है। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना। स्टेयर मतलब घूरना, लास्ट वाला, जैसे किसी को घूरते हैं हम लोग, लड़का लड़की को, लड़का लड़की लड़का को, वगैरह वगैरह। अब गधा को तो घूरेगा नहीं कोई। स्टेयर मतलब घूरना। नोटिस मतलब नोटिस करना, आपको पता है, जैसे कि कोई बोलता है कि हम आपको बहुत नोटिस किए हैं, करो नोटिस भाई। WEAK, वीक मतलब कमजोर, मतलब कि नोटिस करोगे हमसे तो तुम कमजोर हो जाओगे, ऐसा करके नहीं, ऐसा करके नहीं है। वीक का मतलब बताइए, देखिए ये सिनोनिम्स है, एक है फीबल, एक है फ्रेल, एक है अनहेल्दी, ठीक है। वीक का मतलब कमजोर, तो फीबल का मतलब होता है ज्यादा कमजोर, वीक का मतलब भी कमजोरी होता है, फीबल का मतलब ज्यादा कमजोर। फ्रेल का मतलब होता है किसी तबियत खराब होने की सिचुएशन में अगर आप कमजोर हो गए तो फ्रेल वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और अनहेल्दी का मतलब तो खैर आपको ही पता है, अन लगा के, जैसे यूएन किसी वर्ड में लगा के हम लोग बनाते हैं ना, अननेचुरल या फिर अनहेल्दी, तो इसको वीक वर्ड बोला जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं बोला जाता। जैसे वीक का हम लोग अनहेल्दी लगा दिए तो वो एक वीक वर्ड है। और फीबल और फ्रेल क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, मतलब इनको अन लगा के और नहीं बनाया गया है, ठीक है। एक है वेट, वेट मतलब भीगा हुआ, ठीक है, बहुत सारा भीगा हुआ है तो धूप होगा तो सूख जाएगा। वेट का मतलब क्या है, डैम्प, एक डैम्प होता है, डैम्प मतलब बहुत ज्यादा भीगा हुआ। मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ लेकिन सुगंधित, अच्छे वे में। मॉइस्ट जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं हम लोग हाथ पे, लगाते ही होंगे आप भी, मॉइस्ट बोला जाता है अच्छे वे में, सुगंधित वे में, भीगा हुआ होना। एक है सोकिंग, ये सोकिंग है, शॉकिंग का ये होता है SHO होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है SHOCKING, वो शॉकिंग होता है, ये सोकिंग है। सोकिंग मतलब बहुत सारा उसने पानी को सोख लिया है, फिर किसी मटेरियल को सोख लिया है, वो भीगा हुआ है। वाटर लॉक्ड मतलब कहीं पानी लगा हुआ है, उसको वाटर लॉक्ड बोला जाता है। अगला क्या हमारा वर्क है, सेकंड लास्ट है। वर्क है, वर्क मतलब काम करना, आपको भी पता है। लेबर मतलब मेहनत करना। ड्रजरी ये जो वर्ड है हमारा, ड्रजरी का मतलब होता है बोरिंग काम। जैसे कहीं आप ऑफिस में हैं तो जैसे वहां पर ड्रजरी का मतलब होता है कोई बोरिंग ऐसा काम, तो वो उसको ड्रजरी बोला जाता है। बस इसमें क्या बताया, टास्क मतलब भी काम ही होता है, कोई छोटा मोटा जॉब मतलब ये काम ही होता है, जैसे कि टास्क करना, जॉब करना। और एक चौर होता है, ये जो दिया है CHORE, चौर करके इसको बोलते हैं हम लोग, चोरी नहीं है, चौर टाइप का है। इसका मतलब भी काम ही होता है, घर के कामों को बोला जाता है, जो काम आप डेली करते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा वरी। हालांकि आप वरी मत करिएगा, आप किसी बात का वरी मत करिए, आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए। वरी मतलब टेंशन लेना, एंजाइटी मतलब वही टेंशन होता है। प्रॉब्लम मतलब टेंशन। बर्डन मतलब जैसे बहुत सारे इनके पास टेंशनों का बर्डन है, बहुत सारा बर्डन, टेंशन लेकर चलना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसको सिनोनिम के वे में ले सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बस यही तक था, हमारा खत्म हो गया, ये बेसिक सिनोनिम खत्म हो गया। बाकी एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारा प्यार बनाए रखा, प्यार बनाए रखिए। और फिर हम लोग जल्द मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, एक नए, जल्दी एमटीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हम देखते हैं, उसके लिए मिलेंगे। कि बस यही तक था जो था। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आप सब अपने अगले लेक्चर में।